हेलो मेरे बच्चा लोग, क्या हालचाल। तो फाइनली पहला लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा और उस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि मैटर क्या होता है, मैटर के फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंशिएट हमने किया था। इंटर कन्वर्जन, जब इंटर कन्वर्जन पढ़ाया था मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो होता है बेटा वो क्या है, सरफेस फिनोमिना, और वेपोराइजेशन क्या होता है, बल्क फिनोमिना, है ना। समझिए इस चीज को। ये हमने ले लिया एक स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल, ये हमारा स्विमिंग पूल है, ठीक है। इस स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब यहाँ से सूरज भैया अपनी गर्मी की छांव यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो हीट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सिर्फ ये सरफेस मॉलिक्यूल्स, है ना। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होगी, उड़ने की, उड़ने की, यहाँ से उड़ने की। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अंदर के पार्टिकल्स थे, अंदर के पार्टिकल्स थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये सारे ऊपर आ गए और अंदर की जो हीट थी वो भी सारी ऊपर आ गई, राइट। जिसकी वजह से अंदर से पानी क्या हो जाता है, कूल होता है, और सरफेस वाला पानी क्या होता है, हॉट होता है। आप लोग स्विमिंग पूल में गए होंगे तो ऊपर ऊपर से तो पानी गरम गरम लगता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं और पानी ठंडा ठंडा मिलता है, राइट। वो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू एवापोरेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, बल्क फिनोमिना, जहाँ पे अंदर जितना भी पानी है उसको हम लोग एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करके और सारे के सारे पानी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। ये वेपोराइजेशन होता है। डन, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग आगे। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है, तो ये मैंने आपको समझाया था। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड टेम्परेचर घटाया जाता है और प्रेशर बढ़ाया जाता है। ओके, राइट, ठीक है। ये आपको सब्लिमेशन समझाया था हमने। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं, पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है बेटा एलिमेंट्स का। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाई गई है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स। कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अभी प्रेजेंटली है ना। हमको 118 के 118 एक बार याद करने हैं, राइट। सबसे पहले ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं इस पीरियोडिक टेबल को। ये दो जो ब्लॉक है इनको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये जो पीछे से 6 ब्लॉक है इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। बीच में जो है इनको बोला जाता है डी ब्लॉक, और ये जो नीचे है इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 चीजें होती है। मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे पीरियोडिक टेबल को हमको न्यूमोनिक यूज करके याद रखना है ना। सबसे पहले एक चीज याद रखो, क्या, कि पीरियोडिक टेबल का डिजाइन क्या है। देखो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये थर्ड से लेके 3 to 12, फर्स्ट सेकंड 3 to 12, देन 13 से लेके 18 तक, तो 13 से 17 तक यहाँ पे बनाओ, 17 तक, और 18 वाली लाइन ऐसे होगी। पहले डिजाइन समझ लो, ठीक है। नीचे होगी 14 एलिमेंट्स की 2 लाइन, 14 एलिमेंट्स यहाँ, 14 एलिमेंट्स यहाँ, ठीक है। ये 2 लाइन्स होगी, क्लियर। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है। तो कैसे हम लोग याद करेंगे वो देखिएगा जरा। चलिए आ जाइए। सबसे पहली लाइन होती है बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ठीक है।
तो होप आपको याद हो गई होगी, है ना। चलिए करते हैं। हे लीना की लब से फरियाद, हे लीना, ठीक है। ये हे देन लीना की रब से फरियाद, लीना नाम की कोई लड़की है, उससे रब से फरियाद है ना। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरा यहाँ से चालू होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। भाई बेटा कार स्कूटर मांग रहा है, बड़ा हो गया, पापा तो खुश हो गए यार कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो गया, है ना। आजकल के जो फादर्स है ना, वो खुश होते हैं जब बेटा बड़ा हो जाता है ना। ऐसा हम लोग थे ना, हमको तो चाटे पड़ते थे, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, इधर आ, है ना। तो है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट, स्कूटर टीवी कार। अब देखो इसकी पहले कहानी सुनो, स्कूटर टीवी कार की कहानी क्या है। लॉकडाउन हुआ था तो एक लड़का था, वो क्या घर में स्कूटर पे, टीवी पे, कार पे, यहीं पे बैठा रहता था। तो हमारी मेवाड़ी जो होती है वो लैंग्वेज बड़ी कॉमिक लैंग्वेज है, मतलब बहुत मजा आता है इसके अंदर, है ना। तो इसके पापा ने उसको बोला कि तेरा स्कूटर टीवी कार थने फेंक दे मुँह, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, तेरा स्कूटर टीवी कार सब फेंक दूंगा मैं एक दिन। तो एक दिन रोज रोज एक ही डायलॉग मिलता है, क्योंकि पापा भी घर पे फ्रस्ट्रेटेड, बेटा भी घर पे फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या होता था, एक दिन उस लड़के ने जवाब दे दिया कि स्कूटर टीवी कार मने फेंको नहीं, ठीक है। उसने बोला स्कूटर टीवी कार मने फेंको नहीं। पापा को आया गुस्सा, उसको तोड़ा मरोड़ा और फेंक दिया। जैसे ही फेंका और उसके क्या आ गई बेटा, सूजन आ गई, ठीक है। जैसे ही फेंका उसकी क्या आ गई, सूजन आ गई, राइट, ठीक है। ये 10 एलिमेंट्स याद रखिए, स्कूटर टीवी कार मने फेंको नी सूजन, ठीक है। ये 10 एलिमेंट से बनता है आपका डी ब्लॉक शुरू होता है, राइट। बाहर जब फेंका उसको तो उसने अपने यार दोस्तों को याद किया और एक इमोशनल सा मैसेज डाला उन लोगों के। मैसेज था, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग कूदना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। मतलब तुम मेरी मौत तक मेरी यारी निभाना और मेरी राह में कोई भी रुकावट पड़े तुम आग में कूद जाना, मुझे बचा लेना, राइट, ठीक है। तो दोस्तों को डर था कि यार इसके पापा हमें डांटेंगे अगर हमने रिप्लाई किया तो, अपने अभी रिप्लाई करना ही नहीं, मतलब ब्लू टिक आने ही मत दो। अरे दोस्त बड़े, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये दोस्ती नहीं भाई। अब वो बेचारे को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, पापा ने घर से बाहर निकाल दिया, तो भाई साहब ने क्या किया, हफ्ता वसूली का काम चालू किया, हफ्ता वसूली, है ना। तो एक दुकान पे गया और उसको बोलता है ला हफ्ता, ठीक है। एक शॉप पे गया और वहां बोलता है दुकान वाला ला हफ्ता दे। दुकान वाला बोलता है नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वाह रे वाह रे, तेरी इतनी हिम्मत है, मुझे नहीं दे रहा है। बोलता है ला हफ्ता। दुकान वाले ने मना किया तो क्या बोला, वाह रे, ठीक है। अब देखो गुंडागर्दी में तो आ ही गया था, है ना। हम लड़के जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। गुंडागर्दी में तो आ ही गया था। तो एट द सेम टाइम उधर से एक लड़की निकली, उस लड़की को भाई साहब आवाज देते हैं ओ सेक्सी, ठीक है, ओ सेक्सी। अब क्या हुआ, 2 दिन से बेचारा मतलब खाया पिया ढंग से नहीं था। 2 दिन हो गए ना, एक दिन पापा ने निकाला, एक दिन मैसेज किया, एक दिन ये काम कर रहा है, ठीक है। खाया पिया नहीं था। तो इधर से ये जो लड़की निकली थी, इधर उसको पटाने गया और उधर इसको हगना आ गया, ठीक है, उधर इसको हगना आ गया, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं इस तरीके की लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी होता है कभी कभी कुछ कॉमेडी अगर डाल दी जाए तो आप लोगों को याद रखने में काफ़ी ईजी हो जाती है ये चीज़ें, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि यहाँ इसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो पापा को भी लगा ठीक है यार अब सुधर गया है बच्चा, इसको घर लेके आते हैं। तो घर लेके आए तो वो लॉकडाउन के अंदर जो 2-3 दिन इसने हफ्ता वसूली करी थी ना, उसकी कमाई से एक भंगार की शॉप से वो AC लेके आया था, ठीक है। तो सारे दोस्त भी मिलने आए, फिर बोले कि अब तो घर पे आ गया, अब मिल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ने के सामने उसने AC चालू किया और दोस्तों ने बोला तेरा AC रफ डब्बा सूगला, ठीक है, तेरा AC रफ डब्बा सूगला है, ठीक है। तो सब हंसने लग गए दोस्त। तो वो जो लड़का था वो बोलता है भग हंस मत, ठीक है, भग हंस मत नहीं तो 10 रखूंगा कान पे,
10 रखूंगा कान पे। ये आपकी बड़ी सिंपल सी पीरियोडिक टेबल चल रही है बेटा, ठीक है। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटर टीवी कार मने फेंको नी सूजन, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदना। 10 एलिमेंट्स होने चाहिए बीच में, ठीक है। ला हफ्ता वा रे ओ, इधर पटाऊं उधर, ठीक है। एसी रफ डब्बा शुगला भग हंस मत 10 रखूंगा कान पे, ठीक है। ये आपके 2 ब्लॉक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके और फिर लिख लीजिए न्यूमेरिक्स को, है ना। मैं अब आपको करवाता हूँ इसके आगे की तैयारी, इसके आगे, है ना। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये खत्म होता है, फिर से बेरिलियम के यहाँ से चालू होता है, तो होता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैला कॉलेज बैग, ठीक है। थैला, थैला को TL लिखना है ना, TL, ये H नहीं लिखने का, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके। फिर आता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, ठीक है। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से, अरे देखो लड़कों के स्माइल आई जो, ओहो मजा आ गया सबको, है। चलो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बेईमान, राइट, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टी-ओ, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी-ओ। नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। एंड लास्ट लाइन आती है ऊपर से, हीना नीना और करीना। मुझे 3 लड़कियां पसंद थी, हीना नीना और करीना। करीना को तो सैफ भैया ले गए, ठीक है। अभी तैमूर और एक और छोटू हो गया है, ठीक है। तो हीना नीना और करीना, तीनों से मुझे प्यार हुआ था, तीनों चली गई, ठीक है। इन तीनों की जीरोक्स कॉपी फिर मुझे एक और मिली, उसका नाम था रानी, ठीक है। रानी, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, डन, ठीक है। पीछे देखिए, यहां से लेके यहां तक की पूरी पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ ली। ये लास्ट लाइन समझिए, नहीं फालतू मेको लव तुमसे ओजी, ठीक है। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, नहीं फालतू मेको लव तुमसे ओजी, ठीक है। ये आपकी बनी पूरी अपर साइड पीरियोडिक टेबल। अपर साइड पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें पड़ी, देखिए। ये है आपका S ब्लॉक, ये है आपका S ब्लॉक, ये है आपका D ब्लॉक, ये है आपका F ब्लॉक, F ब्लॉक, ओहो सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा फ्लो डी के साथ में F आता है ना। ये है आपका बेटा P ब्लॉक, P ब्लॉक, S P D। और जो F ब्लॉक होता है बेटा, F ब्लॉक को हम लोग आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतने एलिमेंट्स याद करिए। यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से आते हैं ये, देखिए इधर लेंथेनम के बाद में ये चालू हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, ठीक है। और एक्टिनम के बाद में ये चालू हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये कहा जाता है, डन। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर की बात करें हम लोग, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 58 से लेके 71 तक यहाँ होते हैं, ये 72 पे आ जाता है, और ये 89 होता है। तो 90 से लेके 103 तक यहाँ आ जाते हैं, ये 104 से स्टार्ट हो जाता है, डन डन। चलिए फटाफट से पॉज करिए, नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी करिए बेटा। इसके बाद सर हम क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद बेटा मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन सब के एटॉमिक नंबर्स कैसे निकालते हैं, है ना। जल्दी से करिए, जल्दी से। चलिए डन डन
अभी मैं आपको बताता हूं इनके एटॉमिक नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक लेते हैं। हे ली ना की रब से फरिया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हमने लिखा एस ब्लॉक, जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है उसको लिखा हमने। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, बस ये 3 याद रख लीजिए, बाकी काम हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसके भी पहले हम लोग एक बात और करते हैं कि अगर मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को छोटा करता हूँ, पीछे देख लेते हैं हम लोग, पीछे देख लेते हैं। चलो ये छोटी करी मैंने, ठीक है। फर्स्ट लाइन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट लाइन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। सेकंड लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड लाइन में 8। फोर्थ लाइन में 1 2 10 ये और 6 वो, कितने हैं? 18। यहाँ पे भी 18। यहाँ से देखो 1 2 3 और इसके बाद 14 ये हो जाते हैं, मतलब 18 और 14 कितने हो गए? 32। आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास के अंदर 2 8 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से पढ़े थे। वो कुछ भी नहीं है, वो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे कि कितने एलिमेंट्स एक लाइन के अंदर जमे हुए हैं, राइट। ठीक है, एक चीज और समझिए, ऐसे जो होते हैं ये जो पार्ट है इनको बोला जाता है ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। ऐसे वर्टिकल लाइंस कितनी है? 18। और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर देखी जाए तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लाइंस है, इनको बोला जाता है पीरियड्स। पीरियड 7। तो ग्रुप्स कितने हैं? 18 एंड पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7। डन। चलिए अब आगे अपन सीखते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स निकालना। तो पहली लाइन वाला जो नंबर था मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, 2 8 8 18 18 32 32। इसी नंबर से आप लोग एटॉमिक नंबर्स निकालेंगे, है ना। करना क्या है? कुछ भी नहीं, ये 1 के सामने कितना है? 2, इसको प्लस करके यहाँ लिखिए। 1 + 2 3, 3 + 8 कितना होता है? 18। 3 + 8 कितना होता है? 11। 11 + 8 कितना होगा बेटा? कितना होगा? कितना होगा? 19। 19 + 18 कितना होगा? 37। 37 + 18 कितना होगा? 55। 55 + 32 कितना होगा? 87। इस तरीके से आप लोग एटॉमिक नंबर्स एस ब्लॉक के निकाल सकते हैं। यहाँ के निकालने तो 4 + 8 12, 12 + 8 20, देखो 19 के बाद 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। इस तरीके से आपके एटॉमिक नंबर्स निकलेंगे एस ब्लॉक के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। इसको स्लो करिए और पढ़िए, राइट। मैं इसको अलग पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? पहले पी ब्लॉक सीख लेते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या था बेटा? बैंगन आलू गाजर इन ठेला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टी हो, फिर कल बाहर आई आंटी, एंड लास्ट वन इज नीना, नीना और करीना की जेरोक्स रन। ठीक है, इसके नीचे था नहीं फालतू मेरे को लव तुमसे हो जी। ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ठीक है। चलिए पी ब्लॉक में देखिए, हम लोग अगर नंबर्स लिखे यहाँ पे तो इस लाइन में कितना था? 2, इसमें 8 8 18 18 32 32 ये था, ठीक है। इधर भी लिख देता हूँ मैं 2 8 8 18 18 32 32 ये था। अब देखो एस ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे थे? एस ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे थे? सामने ऐड करके फिर रिजल्ट निकाल रहे थे।
पी और डी में क्या करना है, क्रॉस डायगोनल ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, फर्स्ट लाइन का मालूम होना चाहिए 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, आप 10 तक में ऐसे ही लिख लीजिए, डन, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज करो एस बी का निकालना है, एस बी का निकालना है, तो 7 में ये 8 अगली लाइन वाला ऐड कर दिए, 7 में ये 8 ऐड किया कितना आया 15, 15 में 18 ऐड किया कितना आया 33, हाँ 33, 33 में 18 ऐड किया तो 33 प्लस 18 51 होता है, इसका एटॉमिक नंबर आया 51। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखिए एस बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 51। समझ में आया क्या बेटा, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क फाइंड आउट, फाइंड ऑल अदर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कूटर, टीवी, कार, मने, फे, को, नी, सू, जन, ठीक है। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग, पूजना, ला हफ्ता, वारे, ओ सेक्सी, इधर पटाऊं, उधर, एसी, रफ, डब्बा, सुगला, पग, हंस, मत, 10 रखूंगा कान पे, ठीक है। ये आपने पीरियोडिक टेबल की कहानी समझ ली। अब इसके अंदर समझिए लास्ट की लाइन्स है ना, तो 32 32 18 18, ये जो लाइन्स थी इनके सामने जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो 18 18 32 32 आ रहे थे। पहली लाइन के एटॉमिक नंबर अपने को मालूम होना चाहिए, तो याद रखिए 21 से 30 होता है, 21 से 30 होता है, ओके। मान लिया कि हमारे लड़कों का फेवरेट ओएस का निकाल दो सर आपका एटॉमिक नंबर, तो 26 प्लस 18, 26 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 26 में 18 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, 44, 44 में 32 ऐड किया तो ये 76 आ गया, ये इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब वही डायगोनल, डायगोनल एडिशन ही करना है, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, डायगोनल एडिशन करना है। इस तरीके से आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एक तो पीरियोडिक टेबल बनाना सीखे हैं, दूसरी चीज़ कोई भी एटॉमिक नंबर, हमको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है, आप लोग चाहें तो अपनी ट्रिक से बना सकते हैं और सेल्फ एटॉमिक नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग लेंगे कुछ आगे की टॉपिक्स, कुछ नए टॉपिक्स जिसके अंदर हम लोग और नई बातें करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अब चैप्टर के अंदर घुसते जा रहे हैं, राइट। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।